नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने प्रश्नावली 1 से 12 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन जो एक एक नंबर के हैं आपके वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% पूछेंगे साथियों, और हाफ ईयरली में भी आपको काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप है, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना ना भूले दोस्तों। बात कर लेते हैं आज हमारी जो प्रश्नावली है 13 पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन कितने नंबर की है, और इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके कितने नंबर के अंक, जो एक एक नंबर के कितने प्रश्न आने वाले हैं, 2 का कितने आने वाले हैं, और उसके बारे में बेसिक जानकारी भी आप हम बताने वाले हैं साथियों आपको। तो बात कर लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है 13वां, ये है हमारा 13वां चैप्टर जिसमें दीर्घा पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन। तो इसके अंदर ये टोटल हमारे कुल 6 अंक का इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें 1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। टोटल मिलाकर आपके 3 जो प्रश्न है वो कितने आने वाले हैं साथियों, 4 प्रश्न है जो कितने हैं 6 नंबर के। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बेसिक जानकारी है, फॉर्मूला वगैरह है, क्या चीज़ है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद है साथियों, चैप्टर 12 का और चैप्टर जो 13 है, उन दोनों में अगर फॉर्मूले याद है तो आप 100% इसके जो प्रश्न है वो आप कर लेंगे साथियों। बात कर लेते हैं, पहला होता है घनाभ। क्या होता है? घनाभ। ये आकृति घनाभ में ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है साथियों, वो होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, जिसको मैंने शॉर्टकट लिखा है। लंबाई को एल कहते हैं इंग्लिश में लेंथ, और इंग्लिश इसमें चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं जिसको बी से दर्शाया है, और ऊंचाई को अपन इसमें इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, इसको एच से लिखा है। तो 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन कहते हैं कि इसके अंदर क्या चीज भरी हुई है, पानी है, हवा है या कुछ है, वो होता है आयतन। क्या होता है? आयतन, जिसको होता है भार। तो यहाँ से देखो, इसका जो आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड नंबर का आपका घनाभ। तो घनाभ के अंदर क्या होता है? देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो आप इंटू लगा सकते हो, तो 6 भुजा स्क्वायर बोलो या 6 इंटू भुजा स्क्वायर बोल सकते हो। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है साथियों? भुजा क्यूब। ये आपको याद रखने हैं। दो जो है ऐसे इसमें से प्रश्न आपका बनेगा, हम बताएंगे आपको कैसे बनेगा, वो हम देखेंगे साथ। तीसरे नंबर पर है आपका बेलन। बेलन होता है ऐसे जिसके अंदर ये आपकी लंबाई होती है, ये ऊंचाई होती है, ये आपकी त्रिज्या होती है। इन दोनों जो खाने होते हैं खुले होते हैं, यानी वर्त जैसे होते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हो बाहर से गोल से पूरे को, तो इसमें ये पूरा आ जाता है, बाकी ऊपर ये दोनों नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? जिसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आएगा और जो खुले हुए हिस्से हैं वो भी आप लोगे तो पूरा आ जाता है संपूर्ण के अंदर। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ये आपको याद रखना है। आयतन जो होता है इसका, आयतन यानी इसके अंदर क्या चीज भरी हुई है, पानी है या कुछ भी है, यहाँ उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये छोटे छोटे फॉर्मूले के साथ ये बेसिक है, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आपका फॉर्मूला का भी बन सकता है, मिलानचिन्ह का बन सकता है, खालिस्तान का भी दे सकता है, या आपको कोई प्रश्न दे देगा उसमें इसका अगर फॉर्मूला याद रहोगे तो आप 100% इसको कर लोगे साथ। नेक्स्ट है हमारा शंभु। शंभु की आकृति ऐसी होती है जिससे से टोपीनुमा होता है, नीचे से वर्ध होता है। इसके अंदर ये त्रिज्या होती है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना ऊंचा ऊंचाई कहलाती है, और ये तिरछी जो होती है वो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसको एल से दर्शाते हैं अपन। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है ये बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और तिर्यक ऊंचाई जिसको अपन एल से लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको अपन एल जब निकालेंगे तो उसमें बताएंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये बेसिक जो चीजें हैं साथियों ये आपको याद रखनी है, फॉर्मूला वगैरह सारे। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही बता रहा हूँ कि भाई फॉर्मूला वगैरह आप याद कर लेना ताकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है गोला। गोले के अंदर क्या है देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, देखो यहाँ से देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें नहीं होता है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को मिला दे तो गोले का बन जाता है पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बन जाता है? पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो आयतन होता है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक और है वो भी देख लेते हैं कि अर्धगोला है। अर्धगोले में क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला वगैरह वो भी देख लेते हैं साथियों अपन। तो चलते हैं। अब हमारे पास में एक आकृति और है, वो आकृति भी हम देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला कैसे है। फिर हम चलेंगे हमारे जो मेन इंपोर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्नावली के 1 नंबर के, वो आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में हाफ ईयरली और मेन जो एग्जाम है ईयरली बोर्ड एग्जाम में उसमें कैसे बनेंगे वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ साथियों। तो यहाँ आकृति अर्धगोला उसी गोले का भाग है यानी कटा हुआ भाग अर्धगोला है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोले का वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और गोले का क्या होता है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होता है उसमें नहीं होता। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर और उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और उसका आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोल होता है वो गोला है, दोनों आधे आधे होते हैं। उसमें यानी पूरा गोला है वो आधा गोला अर्धगोला बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसमें आपको फॉर्मूला वगैरह बताए थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। तो इन सभी को आप लिख लीजिए कॉपी में और इनको याद कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर ये प्रश्नावली अधूरी है साथियों। क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर अभी मैं प्रश्न कराऊंगा तो उसके अंदर बार बार फॉर्मूले के हिसाब से ही अपन जमाएंगे साथियों। अब चलते हैं हमारे जो बोर्ड एग्जाम में इस बार 2023 में इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1 नंबर के वो बन सकते हैं क्या वो हम देखने वाले हैं साथियों। अब है हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हम करने वाले हैं साथियों। तो सभी अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न मैं आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में बनने वाले 1 नंबर के ऊपर लेके आया हूँ साथियों। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है कि एक कोई घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 486 है वर्ग सेमी है। तो घन की क्या है भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो अगर हमें ऐसा मालूम है कि इसने क्या दिया है देखो यहाँ दिया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 486 और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर यानी 6 क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर जो हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 486 दे रखा है साथियों। अब ये 6 यहाँ गुणे में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा भाग में, इधर क्या बचेगा भुजा स्क्वायर बचेगा साथियों। तो ये हो जाएगा 486/6 भाग के साथ इसके अंदर इधर बच गया आपके पास में भुजा स्क्वायर बच गया ठीक है। और इधर देखो 4 ये हो गया 6 × 8 48 और 6 कम 6 81 बार गया स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या चला जाएगा साथियों रूट चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 81 के ऊपर जब रूट जाएगा तो 81 किसका वर्गमूल होता है साथियों 9 का होता है। किसका होता है 9 का। यहाँ सेमी है तो सेमी होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी 9 सेमी हमारी क्या आ जाएगी भुजा आ जाएगी साथियों। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई गोला है उस गोले का क्या दे रखा हमें व्यास दे रखा हमें उसका आयतन निकालना है। तो व्यास दे रखा हो तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी है साथियों। त्रिज्या कितनी है तो यहाँ देखो हमें दे रखा है व्यास कितना दे रखा है 6 सेमी दे रखा है। त्रिज्या जब भी निकाली जाती है r तो हम क्या करते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो हम क्या करेंगे इसका आधा करेंगे यानी भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 3 सेमी। अब हमें मालूम है गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है। गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब प्रश्न आपके फॉर्मूले के बगैर नहीं हो सकते साथियों। तो फॉर्मूले आपको बहुत याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4/3 का 4/3। अब क्वेश्चन में देख लो आपको पाई का पाई रखा है, पाई को सिद्ध नहीं किया है तो पाई का पाई रखेंगे अपन भी। ये पाई का पाई इंटू आर कितना आया है आर हमारा 3 आया है। तो 3 घात यहाँ 3 लगी हुई है इसका मतलब है हमें इस 3 को 3 बार लिखना होगा 2 तो 2 बार 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 3 3 9 और 9 चौक कितने होते हैं 36 होते हैं। कितने होते हैं 36। ये पाई का पाई रखेंगे और जब भी आयतन निकाला जाता है तो उसकी जो घात 3 लगती है यानी आप ऐसा लिख सकते हो वर्ग घन सेमी लिखो हिंदी में या फिर ऐसे लिखो ये वाली ऐसे ठीक है घन सेमी जिसको बोलते हैं घन सेमी। ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ अभी इतना ही दे रखा है तो ये किस में है हमारे पास में ऑप्शन नंबर से के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। तो आपको इस प्रकार प्रश्नों को करने हैं
चाहिए, फॉर्मूले के बगैर आप नहीं कर सकते सर। नेक्स्ट चलते हैं और भी अपन प्रश्न देख लेते हैं सर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो देख लेते हैं कि एक बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या हमें 14 सेमी दे रखी है और ऊंचाई हमें क्या दे रखी है 10 सेमी, और हमें क्या निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है हमें आर दे रखी है 14 सेमी यानी जिसको त्रिज्या बोला जाता है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेमी जिसको अपन क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है साथियों कितना होता है, वो मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। जो दे रखा है इसके अंदर 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अब देखो 2 का 2 पाई का मान 22/7 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एक परसेंट दिया नहीं है, अगर परसेंट दे देते तो वही देते। और यहाँ आर का मान कितना है 14 दे रखा है, और एच कितनी है हमारी 10 है। तो देखो काट देते हैं, ये कट गया 7 दूनी 14, ये हो गए 22 तो 44 दूनी 88, और 88 को जब अपन 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 880। अब यहाँ पर क्या है सेमी है, तो सेमी और क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है स्क्वायर में होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिसको आप घन ये वर्ग सेमी भी आप बोल सकते हो हिंदी में। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऐसे करना है सर। नेक्स्ट है हमारा कि एक घन का आयतन हमें दे दिया, मतलब हमें पहले घन का आयतन या फिर हमें भुजा देकर आयतन पूछ सकता है, या फिर हमें आयतन देकर भुजा निकाल के इसे हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे कि भुजा कितनी है, जो दे रखा है हमें 2744। तो इसका जो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब साथियों, सूत्र होता है भुजा क्यूब किधर है 2744। अब यहाँ से देखना ये जब हटेगा यहाँ से क्यूब, तो ये इस पर कैसे लग जाता है साथियों, ऐसे 3 और ये हो जाता है 2744। अब हमें ये चेक करना है कि 2744 के अंदर टुकड़े करते हैं साथियों। देखना यहाँ पर 2744 को अपन अभाज्य से टुकड़े करते हैं, तो देखो यहाँ से अपन 2 का भाग 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 का जा रहा है 2 6 12 1 बचा 2 8 16, फिर 2 6 12, फिर 2 का गया यहाँ से 3 बार, फिर यहाँ से गया 4 बार, फिर यहाँ 3 बार। और तुम्हें पता है 743 किसका क्यूब हो सकता है 7 का, तो इसमें जाएगा आपका देखो 7 चौक 28, पीछे बच गया आपके पास 6 7 9 63, फिर 7 7 49 और 7 1 7। अगर देखा जाए तो इसके टुकड़े हो रहे हैं यानी 3 के जोड़े जोड़े, इसके हो रहे हैं 3 के। तो हमने यहाँ पर देखना हम लिखेंगे भुजा बराबर, हमने इसके जब टुकड़े किए हैं तो यहाँ से 1 2 3 बार तो आया है, 7 बार भी कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो 3 का जोड़ा बनेगा, क्यों बनेगा 3 का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है, और अगर स्क्वायर होता तो क्या लगा 2 का, तो यहाँ से जब स्क्वायर होता तो लगता है कि साथ यहाँ पर क्या होता है वैसे रूट हो जाता, तो ये क्यूब में 3 के जोड़े बने। तो यहाँ से हमारे पास जो भुजा आएगी साथ में कितनी आएगी, देखो इस जोड़े में से अपने 2 ले लिया, उसमें से 7 ले लिया, तो दोनों से भुजा कितनी निकलेगी हमारी 14 निकलेगी, कितनी निकलेगी 14 सेमी। अब हमें क्या निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो वो क्या होता है साथियों, होता है 4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है 4 भुजा स्क्वायर। इसका घन का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 भुजा स्क्वायर, तो 4 का 4 भुजा कितनी आई 14, 14 का करेंगे हम स्क्वायर, तो 4 का 4 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। फिर अपन गुणा करेंगे इसको, देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखना ये हो गया 4 6 24 हासिल के 2, 4 9 36 और 2 कितने हो गए 38 हासिल के 3, 4 के 4 3 कितने हो गए 7, कितने हो गए साथियों 7। इसका मतलब है हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, किसमें आया सेमी के अंदर है, सेमी यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से वापस देख लेते हैं एक बार कि हमने कैसे किया। जब भी आयतन दे रखा हो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से फिर क्यों बटेगा तो ऐसा लगता है जिसमें अपन इससे टुकड़े करेंगे 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर इस जोड़े में से 2 ले लिए, इसमें 7 ले लिए 14 हो गए। फिर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है जो है 4 भुजा स्क्वायर, 4 की जगह 4 दोनों इसमें इंटू का चिन्ह है, भुजा कितनी 14 14 करेंगे स्क्वायर यानी 14 को 14 से गुणा करने पर कितना आता है 196, फिर 196 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 784 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर हो तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा साथ में। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा।
तो ये प्रश्न भी हमने आपको करके दिखा दिया साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और भी है क्या जो बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास में ये वाला प्रश्न जो 5 नंबर का है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या भी हमें दे रखी है, तो हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है, वो कितनी है 14 सेमी दे रखी है। फिर हमें क्या कहा है, इसने कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास में वो है 1760। फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर एच बराबर में लिखेंगे 1760। अब हमें क्या कहा इसने, देखो इसने कहा ऊंचाई ज्ञात करो, 2 का 2, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर कितनी है हमारे पास में 14 है, एच हमें ऊंचाई निकालनी है, ये हो गया 1760। अब क्या करेंगे हम, इधर वाली संख्या उधर भेजेंगे, तो बटे में हर है जो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, और ऊपर वाली जो संख्या आएगी नीचे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हर हो जाएगी। एक से इधर हाँ, तो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखा तो हमें त्रिज्या 14 और बेलन का वक्र पृष्ठ से 1760 है। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच जो दे रखा हमें 1760। यहाँ हमने इसका वैल्यू रख दी, फिर हमें एच निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इधर वाली संख्या को उधर पक्षांतर करेंगे, तो हमें क्या चाहिए एच चाहिए, एच को हम इधर रख लेंगे, उधर दे रखा हमें 1760। जब ये 22/7 उधर जाएगा साथियों तो हर है वो ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे जाएगा, तो 2 22 और 14 तो हो जाएंगे नीचे, 2 22 और 14 तो आ जाएंगे नीचे, और यहाँ से जो है 7 तो चला जाएगा ऊपर साथियों, तो 7 का भाग 14 में जाता है 2 बार, और 2 से ये कट रहा है, देखो 2 8 16, फिर 2 8 16 और ये कटा 2 0 0 2 से कट गया। फिर यहाँ से देखो ये फिर कट रहा है 22 चौक होते हैं 88 और ये होता है 22 0 0 यानी 40 बार, और ये 40 फिर आपका उठ रहा है यहाँ से 20 बार। कितनी बार कट रहा है साथियों 20 बार। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, हमारी जो h है, हमारी जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी निकल के आई 20 सेमी निकल के आई सर। तो आप एक बार फिर देख लियो, हमें ये दे रखा था और हमने उसको उधर भेज दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, बचे क्या फिर 20 सेमी बचे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 1014 वर्ग मीटर दे रखा है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो तुम्हें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना है 1014 है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है साथियों, 6 × भुजा स्क्वायर जो कितना है 1014 है। हम 6 गुणे को उधर भेज दे भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा भुजा स्क्वायर 1014 के नीचे भाग में आ जाएंगे भाग, तो यहाँ से देखना इधर बचा भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर, और ये हो गया देखो 6 × 6, फिर यहाँ से कितने बच गए आपके पास 4 बच गए 41 हो गए, फिर हो गए 6 × 3 = 36, फिर यहाँ से कितने बचे 5 बच गए 54 हो गए, 6 9 की 54 169। इसको हट दिया उसको क्या चला जाएगा रूट चला जाएगा साथियों, तो 169 किसका मान होता है 169 स्क्वायर किसका होता है, ये होता है आपका 13, इसका होता है साथियों 13 का। तो यहाँ से जो इसकी घन की जो भुजा निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 13 सेमी आएगी साथियों, कितनी आएगी 13 सेमी। तो ये थे 2% जो इंपोर्टेंट इस बार बन सकते हैं आपके, तो आप ये भी देख लें। नेक्स्ट चलते हैं, और भी बन सकते हैं क्या वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न 7th 8th और 9th, ये भी ऐसे प्रकार के प्रश्न भी आपसे 1 नंबर के डायरेक्ट पूछ सकता है, वो भी हम देख लेते हैं सर। तो ये है कि यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेमी है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें मालूम है कि इसका जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है, जो कितना दे रखा है हमें 48 पाई दे रखा है, कितना दे रखा है 48 पाई दे रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इधर से हमें r चाहिए, यानी इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे इस r स्क्वायर को तो यहीं रखेंगे, 3 पाई यहाँ गुणे में उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 48 पाई के नीचे हमारा आ जाएगा 3 पाई। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कट रहा है आपके बार 22 पाई कटा, इसका भाग इसमें जा रहा है 16 बार, कितने बार जा रहा है 16 बार, 3 × 3 नीचे बैठा है। अब यहाँ से r स्क्वायर इधर से 16 स्क्वायर 38 पर कैसे जाएगा रूट लग जाएगा साथ में, क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 से यहाँ से रूट उठेगा तो इसमें क्या लग जाएगा स्क्वायर हटने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो यहाँ r कितना आएगा 4 से, कितना आएगा 4 से में आएगा। अब हमारे पास में कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है और ऊंचाई में 5 सेमी बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो
तो बेलन में देखो यहाँ से हमें आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेमी दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेमी दे रखी है। हमें आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितनी है हमारे पास में, 7 कितनी है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 × 7, और एच कितनी है हमारे पास में, 5 है। 7 से 7 कट जाएगा, 22/7 होते हैं 154, और 154 को क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो गए 5 × 20, हासिल के 2 25 25 और 2 हो गए 27, हासिल के 2 5 × 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो यहाँ से हमारे पास में आयतन है, तो किसमें, सेमी में है, तो यहाँ लिखेगा सेंटीमीटर क्यूब, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न है, वो है एक अर्धगोले की त्रिज्या हमें दे रखी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, देखो आर हमें 7 सेमी दे रखी है त्रिज्या, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 का 3, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है, 7 है, तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 66 हो जाएंगे, 66 को जब 7 से गुणा करोगे तो ये होते हैं 6 7 तो 42, हासिल के 4 6 7 तो 42 और 4 कितने हो गए, 46। अब क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी बन सकता है क्या, वो भी देख लेते हैं। अब है हमारे पास में 10th नंबर क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई हमें 3 सेमी दे रखी है साथियों, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और उसने कहा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना साथियों, हमें इसने ऊंचाई दे दी कितनी, ऊंचाई हमें दे रखी है इसमें 3 सेमी, यानी h बराबर 3 सेमी दे दी, इसने हाइट दे दी। हमें पूछा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना है, वो दे रखा है 66 सेमी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, जो कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। फिर यहाँ दे रखा 2 × 22/7, आर कितनी है, आर है हमारी, आर है यहाँ पर दे रखा 3 सेमी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 सेमी दे रखा है आर हमें, और एच कितनी है हमारी, एच है हमारी इसमें, देखो आर तो हमें इसमें त्रिज्या तो हमें निकालनी है साथ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर हो गया 66, 2 का 2 पाई का मान बचता, आर हमें निकालनी है, एच कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 3, और इधर क्या है हमारे पास में 66। हम क्या करेंगे, इसका पक्ष उधर भेजेंगे, तो नीचे वाली संख्या जब उधर जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली क्या जाएगी नीचे, यानी r बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो 66, जब इस 22/7 को चला जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा। अब इनके बीच में तो 1 होता है सर, क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ देखो 3 22 और 2, इन दोनों को जब इधर तीनों को इधर भेजोगे तो नीचे आएंगे 3 22 और ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ से देखो ये कट रहा है 22 दिया 66, 3 बार में 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 7 बचा, नीचे क्या बचा 2, और 2 का भाग जब ये 7 में दिया जाता है तो इसका आधा कितना होता है, 3.5 सेमी हो जाएगा, 3.5 सेमी। इसका त्रिज्या बनाओ, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3.5 सेमी। नेक्स्ट है कि 25 सेमी, 20 सेमी और 10 सेमी लंबाई चौड़ाई इसमें होता है, सर अगर आप भी होता है 20 सेमी, 25 सेमी, 20 सेमी, 16 सेमी माप के जो शीशे का एक घन है, बड़ा हो सकता है, उस घन को पिघला कर एक नया घन बनाना है, और हमें घन की कोर ज्ञात करनी है कितनी आएगी, तो कोर में इसकी माप निकालनी है। तो हमें देखना, देखो घन का आयतन हमें कितना दे रखा है, यहाँ से देखना, ये दे रखा है 25, फिर इधर दे रखा हमें 20, इधर दे रखा 16, यानी आयतन दे रखा है। और घन के आयतन का सूत्र होता है कितना होता है, भुजा क्यूब होता है साथियों, क्या होता है, भुजा क्यूब। तो इधर हो गया 25 × 20 × 16। अब यहाँ से ही क्यूब बढ़ेगा, तो मैंने क्या बताया था, जब क्यूब बढ़ता है तो इस पर क्या लग सकता है, ऐसा चिन्ह लग जाता है क्यूब जैसा। फिर होता है 25 × 20 × 16। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो हमें भुजा निकालनी है इसकी, क्या निकालनी भुजा। तो बताओ 25 के टुकड़े क्या होते हैं, 5 × 5 होते हैं, क्या होते हैं 5 × 5। 20 के क्या होते हैं, 20 के होते हैं आपके देखो 4 × 5 होते हैं, या इसी को 5 शुरू में तो 5 पहले लिखो, 5 × 4। और 16 के क्या होते हैं, 4 × 4। 25 के 5 × 5 हो गए, 20 के 5 × 4 हो गए, 16 4 × 4। अब यहाँ से देखो 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्यूब था, यहाँ से हटते, तो इन तीनों में से हम क्या लेंगे, एक एक बाहर ले लेंगे। इसके जोड़े में से आपके 5 बाहर आ गया, इसमें से आपका 4 बाहर आ गया, तो भुजा का जो
20 सेमी आ जाएगा हमारा। तो ये थे दो इंपोर्टेंट पर्सन, ऐसे पर्सन भी आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और भी कुछ पर्सन बचे हुए हैं क्या, वो भी हम कर लेते हैं सर। अब हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दो, वो हम देख लेते हैं। यानी हम टोटल 13% इसमें से आपको कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम आपके बन सकते हैं। यहाँ देखा है घनाभ है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमें। लंबाई का 6 है, चौड़ाई का 5 है और ऊंचाई का 4 है। यदि आयतन भी हमें दे रखा हो उसका घनाभ की चौड़ाई क्या कीजिए। तो यहाँ देखो हमें अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले जब भी अनुपात दिया है उसको मानना, आपको माना जो लंबाई है वो मान लेंगे हम 6x और जो चौड़ाई है उसको मान लेंगे हमें यहाँ पर दे रखा है 5x और जो ऊंचाई है उसको हम मान लेंगे 4x। अब हमें दे रखा है घनाभ का आयतन, हम लिखाएंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है साथियों, तो घनाभ का आयतन लगाएंगे। तो यहाँ दे रखा देखो घनाभ का आयतन कितना है 960। हमें घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। जब 960 आयतन दे रखा है, लंबाई को हमने 6x लिख दिया, चौड़ाई को 5x लिख दिया, ऊंचाई को 4x लिख दिया। ये हो गया आपका 960। ये हो गया 6 × 30 चौक 120, 120 x की घात 3। संख्या गुणा के 120 आया, x 3 बार है तो 3 बार गुणा होगा तो क्यूब बन जाएगा। इधर हो जाएगा 960 गुणे का है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर x की घात 3 बच जाएगी। यानी 960 में जब आप 120 का भाग दोगे साथ तो 0 से 0 बच जाएगा। 12 का भाग 96 में जाता है 8 बार, और यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो उस पर ऐसे क्यूब लग जाएगा साथ में, उधर देखना 8 ऐसे x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब आपका ऐसे। यानी इसके आपको टुकड़े करने पड़ेंगे और इसके जो टुकड़े होते हैं वो कितने होते हैं 2 × 2 × 2। यानी यहाँ से 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से कितना निकला हमारे पास में x का मान 2 सेमी। कितना निकलेगा, x का मान कितना निकला 2 सेमी। अब हम इसने कहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ, तो देखो लंबाई को तुमने क्या लिखा था, लंबाई को 6x लिखा था, तो ये हो जाएगा 6 × 2, x का मान 2 आया तो हो जाएगा 12 सेमी। फिर चौड़ाई को तुमने क्या लिखा था, चौड़ाई को तुमने लिखा था 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 2, ये हो जाएगा 10 सेमी साथियों। फिर आपने ऊंचाई को क्या लिखा था, ऊंचाई को आपने लिखा था 4x, तो ये हो जाएगा 4 × x का मान 2 8 सेमी, ये हो जाएगा 8 सेमी। तो सबसे पहले जब भी अनुपात दे रखा हो x लिख सकते हो, फिर यहाँ पर सूत्र दे रखा है हम जुड़े, यहाँ से इनको जोड़ा, यानी ये हो 120 गुणे का भाग में गया 8 आया, हम 2 बटा से टुकड़े किए, यहाँ से 3 का जोड़ा बना, एक संख्या बाहर आ गई 3 के जोड़े में से घनमूल में से, तो ये 2 हो गया x का मान। फिर हमने वापस यहाँ रख दिया, तो ये हमें वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिली। नेक्स्ट है कि एक बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है, यानी h हमें दे रखी है 21 सेमी दे रखी है साथियों, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है साथियों, वो क्या होता है बताओ देगा आप। यहाँ से 924 है, वो कितना होता है, वो होता है पाई a। देखो बेलन का वक्र 2 पाई RH होता है जो 924 दे रखा है। अब यहाँ रखते हैं, देखो 2 का 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, और इसमें कहा है इसकी त्रिज्या तो नहीं रखेंगे, ऊंचाई हमें दे रखी कितनी 21, और इधर है 924। ये जब तीनों इधर है तो उधर भेज देंगे, इधर r बच जाएगी, उधर कितने 924 से 7 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से 2 22 और 21 नीचे आ जाएंगे, 2 22 और 21 नीचे आ जाएंगे। काटो यहाँ से, देखो 22 से 22 22 के 6 से 22 88 4 बार नहीं हो बेटे, यहाँ से कितने बच गए, फिर 4 बच गए, यानी ये हो गए 44, फिर 22 दूनी 44, ये कट गया। फिर यहाँ से देखो आप फिर काट सकते हो इसको, ये 21 का भाग 42 में जाता है 2 बार, कितने बार जाता है 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से जो त्रिज्या आएगी कितनी आएगी साथियों, आपकी 7 सेमी आएगी, कितनी आएगी 7 सेमी आएगी। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पर्सन जो मैंने आपको आज कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे और आपने ये पर्सन किए भी हैं सर। तो आज की जो हमने पर्सन कराए हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट इसके 2 प्रश्नावली और बची हैं हमारे पास में, 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी और 15वीं प्रायिकता, उसके भी प्रश्न कैसे बनेंगे वो हम कल बताने वाले हैं आपको। बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इनके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल को अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप उस वीडियो को देख सके और आप उसमें जो पर्सन इंपोर्टेंट है वो आप कर सके साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।